अल्लाह अपने बंदों को हर पल पुकारता है, लेकिन हर कोई उस पुकार को सुन नहीं पाता, क्योंकि यह आवाज कानों से नहीं, दिल से सुनी जाती है। जब इंसान दुनिया के शोर में खो जाता है, जब वो अपने रब को भूलकर सिर्फ अपने फायदे और नुकसान के बारे में सोचने लगता है, तब उसका दिल धीरे धीरे बंद होने लगता है। और जब दिल बंद हो जाता है तो अल्लाह के इशारे भी समझ में नहीं आते, लेकिन अल्लाह फिर भी अपने बंदों को नहीं छोड़ता। वो बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करता है, कभी किसी नुकसान के जरिए, कभी किसी दर्द के जरिए, कभी किसी ऐसे मोड़ पर लाकर जहां इंसान खुद से सवाल करने लगे कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। यही वो पल होता है जब अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा रुक जाए, सोचे और वापस उसकी तरफ लौट आए, क्योंकि असली सुकून उसी के पास है। जब इंसान हर दरवाजा खटखटाकर थक जाता है, जब हर सहारा टूट जाता है, तब उसे याद आता है कि एक दरवाजा अभी भी बाकी है। वो दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता, वो है अल्लाह का दरवाजा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अक्सर उसी दरवाजे को सबसे आखिरी में याद करते हैं, जबकि हमें सबसे पहले उसी की तरफ जाना चाहिए। अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है, इतनी कि वो उनके गुनाहों के बावजूद उन्हें माफ करने के लिए तैयार रहता है। बस शर्त यह है कि बंदा सच्चे दिल से लौट आए, अपनी गलती को मान ले और दोबारा वही गलती ना करने का इरादा कर ले, क्योंकि अल्लाह नीयत को देखता है, सिर्फ शब्दों को नहीं। अगर दिल साफ है तो उसकी रहमत बरसने में देर नहीं लगती। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता और हम मायूस हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है कि क्या हमारे लिए बेहतर है। वो हमें वही देता है जो हमारे हक में अच्छा होता है, चाहे उस वक्त हमें समझ में आए या ना आए। इसलिए हर हाल में शुक्र अदा करना सीखो, क्योंकि जो मिला है वो भी उसकी रहमत है और जो नहीं मिला उसमें भी उसकी हिकमत छुपी है। जब जिंदगी में मुश्किलें आएं तो यह मत सोचो कि अल्लाह तुमसे नाराज है, बल्कि यह सोचो कि वो तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, ताकि तुम्हें और ऊंचा उठा सके। क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है, यह उसका वादा है और उसका वादा कभी गलत नहीं होता। इसीलिए अपने ईमान को मजबूत रखो, अपने रब पर भरोसा रखो और हर हाल में उससे जुड़े रहो, क्योंकि जब इंसान अल्लाह के करीब होता है तो उसे किसी चीज का डर नहीं रहता, न किसी का सहारा चाहिए होता है। उसका दिल मजबूत हो जाता है, उसका इरादा साफ हो जाता है और उसकी जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ती है। यही असली कामयाबी है, यही असली सुकून है और यही वो पैगाम है जो अल्लाह अपने हर बंदे को देना चाहता है। बस फर्क इतना है कि कोई इसे समझ लेता है और कोई इसे नजरअंदाज कर देता है। इसलिए आज ही फैसला करो, क्या तुम उन लोगों में रहोगे जो सुनते हैं, समझते हैं और बदल जाते हैं, या उन लोगों में जो सब कुछ जानकर भी अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। अभी मौका है, अभी भी दरवाजा खुला है, बस एक कदम तुम्हें बढ़ाना है और फिर देखना कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है, कैसे हर अंधेरा रोशनी में बदल जाता है और कैसे तुम्हारा दिल उस सुकून को महसूस करता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यही अल्लाह की रहमत है, यही उसका करम है और यही उसकी सबसे बड़ी निशानी है। अल्लाह अपने बंदों को बार बार समझाता है, लेकिन उसकी समझाने की तरीके इंसानी समझ से अलग होते हैं। वो सीधे आकर नहीं कहता कि ये सही है और ये गलत, बल्कि वो हालात बनाता है, वो रास्ते बदल देता है, वो ऐसे मौके देता है जहां इंसान खुद समझ सके कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन इंसान अक्सर जल्दबाजी में उन संकेतों को नजरअंदाज कर देता है। वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे इतना भागता है कि उसे ये एहसास ही नहीं होता कि उसका रब उसे किस दिशा में ले जाना चाहता है। कभी ऐसा होता है कि तुम किसी चीज को बहुत चाहते हो, उसके लिए दुआ करते हो, मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी वो चीज तुम्हें नहीं मिलती और तुम टूट जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन सच ये है कि उस वक्त अल्लाह तुम्हें बचा रहा होता है। वो तुम्हें उस चीज से दूर रख रहा होता है जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उसका इल्म तुम्हारे इल्म से कहीं ज्यादा है। वो जानता है कि आगे क्या होने वाला है और तुम सिर्फ आज को देख पा रहे हो।
अल्लाह अपने बंदों को आजमाता जरूर है, लेकिन कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ता। जब तुम रोते हो तो वो तुम्हारे आंसुओं को देखता है, जब तुम दर्द में होते हो तो वो तुम्हारी हालत जानता है, और जब तुम उसे पुकारते हो तो वो तुम्हारी आवाज जरूर सुनता है। भले ही तुम्हें लगे कि जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन हर दुआ का जवाब मिलता है, बस उसका तरीका और उसका वक्त अलग होता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें इंतजार करवाता है ताकि तुम्हारा सब्र मजबूत हो सके, ताकि तुम उसकी अहमियत को समझ सको, क्योंकि जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर इंसान कम करता है, लेकिन जिसके लिए वो इंतजार करता है, मेहनत करता है, जब वो मिलती है तो उसकी खुशी कुछ और ही होती है। और यही सब्र तुम्हें अल्लाह के और करीब ले जाता है। अल्लाह के इशारे हमेशा साफ होते हैं, बस तुम्हें उन्हें समझने की नजर चाहिए। जब कोई रास्ता बार बार बंद हो रहा है तो समझ लो कि वो तुम्हारे लिए नहीं है, और जब कोई रास्ता खुद ब खुद आसान होता जा रहा है तो समझ लो कि उसमें अल्लाह की मर्जी है। लेकिन इंसान अक्सर उल्टा करता है, जो बंद होता है उसी को खोलने की कोशिश करता रहता है, और जो खुला होता है उसे नजरअंदाज कर देता है। इसलिए अपने दिल को अल्लाह से जोड़ो, क्योंकि जब दिल उससे जुड़ जाता है तो हर फैसला आसान हो जाता है। फिर तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा दिल खुद बता देता है कि क्या सही है और क्या गलत, और यही असली हिदायत है। अगर आज तुम किसी परेशानी में हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ उलझ गया है, तो घबराओ मत। यह भी एक इशारा है, यह भी एक पैगाम है कि अब तुम्हें रुककर अपने रास्ते को देखना चाहिए, अपने फैसलों को समझना चाहिए और अपने रब की तरफ लौटना चाहिए। क्योंकि जब इंसान अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ाता है तो अल्लाह उसकी तरफ कई कदम बढ़ाता है। वो उसकी मुश्किलों को आसान कर देता है, उसके दिल को सुकून देता है और उसकी जिंदगी को एक नए रास्ते पर ले जाता है। याद रखो, अल्लाह कभी भी अपने बंदे के साथ नाइंसाफी नहीं करता। जो भी होता है उसमें कोई ना कोई भलाई जरूर होती है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। इसलिए हर हाल में शुक्र अदा करो, हर हाल में सब्र करो और हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि जब भरोसा सच्चा होता है तो मंजिल खुद ब खुद करीब आ जाती है, रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाते हैं और जिंदगी में वो सुकून आ जाता है जिसे पाने के लिए इंसान सारी दुनिया में भटकता रहता है। यही अल्लाह का पैगाम है, यही उसकी रहमत है और यही वो सच्चाई है जिसे समझने वाला कभी गुमराह नहीं होता, कभी नहीं। और जब इंसान इन बातों को समझने लगता है, जब वो अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देता है, तब उसकी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। ऐसा सुकून जो हालात पर निर्भर नहीं होता, जो इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं, बल्कि वो सुकून इस बात से आता है कि अब तुम्हें यकीन हो गया है कि तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, हर हाल में, हर वक्त। और यही यकीन इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। फिर चाहे दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, हालात उसके खिलाफ हो जाएं, वो नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता है कि उसका सहारा सबसे बड़ा है। और जब सहारा सबसे बड़ा हो तो डर किस बात का। यही वो ताकत है जो अल्लाह अपने बंदों को देना चाहता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इंसान अपने दिल को साफ करे, अपने इरादों को ठीक करे और अपनी नीयत को सच्चा बनाए। क्योंकि जब नीयत साफ होती है तो रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं, और जब रास्ते साफ होते हैं तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। अल्लाह कभी भी अपने बंदों को उनकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता, ये उसकी सबसे बड़ी रहमत है। लेकिन इंसान अक्सर अपनी मुश्किलों को देखकर घबरा जाता है, वो सोचने लगता है कि अब वो नहीं संभाल पाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर वो मुश्किल तुम्हारी जिंदगी में आई है तो इसका मतलब है कि तुम उसे झेलने की ताकत रखते हो। बस तुम्हें खुद पर और अपने रब पर भरोसा करना है, क्योंकि जब भरोसा मजबूत होता है तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता, बल्कि वही तूफान तुम्हें और मजबूत बना देता है। अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा सिर्फ उससे मांगे, उसी पर भरोसा करे और उसी के सामने अपने दिल की हर बात रखे। क्योंकि जब इंसान सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखता है तो वो कभी निराश नहीं होता, लेकिन जब वो लोगों से उम्मीद रखने लगता है
तो अक्सर टूट जाता है। इसलिए अपनी उम्मीदों को सही जगह पर रखो। अपने दिल को उससे जोड़ो जो कभी धोखा नहीं देता, जो कभी छोड़कर नहीं जाता और जो हमेशा तुम्हारे लिए बेहतर ही चाहता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में देरी हो रही है, अगर तुम्हारी दुआएं अभी तक पूरी नहीं हुई, तो सब्र रखो, क्योंकि अल्लाह का वक्त सबसे बेहतर होता है। वो सही समय पर देता है, ताकि जब वो तुम्हें कुछ दे तो वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो, और जब वो देता है तो फिर कोई उसे छीन नहीं सकता। इसीलिए जल्दीबाजी मत करो, अपने रब के फैसलों पर भरोसा रखो, क्योंकि उसका हर फैसला तुम्हारे हक में होता है, चाहे वो तुम्हें समझ आए या नहीं। और जब तुम इस बात को दिल से मान लोगे, तब तुम्हारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी बेचैनी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी में एक नई रोशनी आ जाएगी, एक ऐसा नूर जो तुम्हें हर अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ ले जाएगा। यही असली हिदायत है, यही असली सुकून है, और यही वो रास्ता है जो अल्लाह अपने हर बंदे को दिखाना चाहता है। बस जरूरत है उसे देखने की, उसे समझने की और उसे अपनाने की, क्योंकि जो इस रास्ते को अपना लेता है वो कभी भटकता नहीं, वो हर हाल में खुश रहता है, हर हाल में मजबूत रहता है और हर हाल में अपने रब के करीब रहता है। यही कामयाबी है, यही जीत है और यही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां उसका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होता है, जहां उसकी उम्मीदें सिर्फ उसी से जुड़ी होती हैं, तब उसकी जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ती है। फिर उसे किसी इंसान की जरूरत महसूस नहीं होती कि वो उसे समझे या उसका साथ दे, क्योंकि उसे ये एहसास हो चुका होता है कि उसका रब हर वक्त उसके साथ है और वही उसके लिए काफी है। यही एहसास इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना देता है कि वो हर हालात का सामना मुस्कुराते हुए कर सकता है। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, वो टूटता नहीं, क्योंकि अब उसका दिल दुनिया से नहीं, अपने रब से जुड़ा होता है। अल्लाह अपने बंदों को सिर्फ मुश्किलों के जरिए नहीं, बल्कि नेमतों के जरिए भी समझाता है। जब तुम्हें कुछ अच्छा मिलता है, जब तुम्हारी कोई दुआ पूरी होती है, जब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां आती हैं, तो ये भी एक इशारा है, एक पैगाम है कि अल्लाह तुमसे खुश है, कि वो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सब्र का फल दे रहा है। लेकिन यहां भी इंसान अक्सर गलती कर देता है। वो नेमत मिलने के बाद शुक्र करना भूल जाता है, वो अपने रब को भूल जाता है और फिर धीरे धीरे वही नेमत उसके लिए आजमाइश बन जाती है। इसलिए हर खुशी में भी अल्लाह को याद रखना जरूरी है, क्योंकि जो इंसान खुशी में अपने रब को याद रखता है, अल्लाह उसे कभी गम में अकेला नहीं छोड़ता। कभी कभी अल्लाह तुम्हें उन चीजों से दूर कर देता है जिनसे तुम बहुत मोहब्बत करते हो, और उस वक्त तुम्हें बहुत दर्द होता है। तुम्हें लगता है कि तुमसे कुछ छीन लिया गया है, लेकिन सच्चाई ये होती है कि अल्लाह तुम्हें उस चीज से बचा रहा होता है। वो तुम्हें एक ऐसे नुकसान से दूर कर रहा होता है जिसे तुम देख नहीं सकते, क्योंकि उसका इल्म हर चीज पर है। वो जानता है कि क्या तुम्हारे लिए अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए जब भी तुमसे कुछ छिने तो सब्र करो, यकीन रखो कि इसमें भी कोई भलाई छुपी है, और जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह अपने बंदों के दिलों को देखता है। वो ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास कितना है, वो ये देखता है कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारी नीयत कैसी है, तुम्हारा इरादा कितना सच्चा है। इसलिए अपने दिल को साफ रखो, उसमें किसी के लिए नफरत मत रखो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि जो दिल साफ होता है वही अल्लाह के सबसे करीब होता है, और जिस दिल में अल्लाह बस जाए उसे फिर किसी चीज की कमी नहीं रहती। अगर आज तुम थके हुए हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि अब और नहीं चल सकते, तो रुक जाओ, लेकिन हार मत मानो। अपने रब से बात करो, उससे मदद मांगो, क्योंकि वही तुम्हें फिर से उठाने की ताकत देगा, वही तुम्हें फिर से आगे बढ़ने का हौसला देगा, और वही तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां तुम पहुंचना चाहते हो। याद रखो, अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती, वो हर वक्त तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें उसकी तरफ देखना है, उसकी तरफ लौटना है और उस पर पूरा भरोसा रखना है, क्योंकि जब भरोसा सच्चा होता है
तो रास्ते खुद बनते जाते हैं, मुश्किलें आसान होती जाती हैं और जिंदगी एक नई रोशनी से भर जाती है। यही वो सच्चाई है जिसे समझने के बाद इंसान कभी अकेला महसूस नहीं करता, कभी कमजोर नहीं पड़ता और कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका रब उसके साथ है। और जब अल्लाह साथ हो तो जीत तय होती है, सुकून तय होता है और कामयाबी भी तय होती है। बस जरूरत है उस यकीन को दिल में जिंदा रखने की, हर हाल में, हर वक्त, बिना किसी शक के। और जब यह यकीन दिल के अंदर पूरी तरह बस जाता है, तब इंसान की सोच बदल जाती है, उसका नजरिया बदल जाता है। अब वो हर चीज को अलग तरीके से देखता है। जो पहले उसे मुसीबत लगती थी, अब उसमें भी उसे रहमत नजर आने लगती है। जो पहले उसे नुकसान लगता था, अब उसमें भी कोई ना कोई भलाई दिखाई देने लगती है, क्योंकि अब उसका दिल अल्लाह की हिकमत को समझने लगा है। अब उसे पता चल गया है कि जो कुछ भी हो रहा है वो बेकार नहीं है। हर चीज के पीछे एक मकसद है, एक वजह है, और वो वजह हमेशा उसके भले के लिए होती है। अल्लाह अपने बंदों को कभी भी यूं ही नहीं आजमाता। हर आजमाइश के पीछे एक मकसद होता है। कभी वो तुम्हें सब्र सिखाना चाहता है, कभी वो तुम्हें तुम्हारी गलती दिखाना चाहता है, और कभी वो तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचाना चाहता है जहां तुम खुद भी सोच नहीं सकते। लेकिन इन सब चीजों को समझने के लिए जरूरी है कि तुम जल्दबाजी छोड़ो, अपने दिल को शांत रखो और हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखो। जब इंसान बार बार गिरकर भी उठता है, जब वो हर हार के बाद भी कोशिश करता है, जब वो हर दर्द के बाद भी मुस्कुराने की कोशिश करता है, तब वो सिर्फ जिंदगी नहीं जी रहा होता, वो अपने ईमान को मजबूत कर रहा होता है। वो अपने और अल्लाह के रिश्ते को गहरा कर रहा होता है, क्योंकि हर बार जब वो गिरता है और फिर उठता है, वो अपने रब के और करीब आ जाता है। अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा कभी मायूस ना हो, कभी निराश ना हो, क्योंकि मायूसी शैतान का हथियार है और उम्मीद ईमान की ताकत। इसलिए चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, अपने दिल में उम्मीद को जिंदा रखो, क्योंकि जहां उम्मीद होती है वहां रास्ता जरूर निकलता है, और जहां अल्लाह का नाम होता है वहां नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत देर हो रही है, कि तुम पीछे रह गए हो, तो ये सोच छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह का टाइम सबसे परफेक्ट होता है। वो कभी भी देर नहीं करता, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है, ताकि जब वो तुम्हें कुछ दे तो वो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर हो। इसलिए दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना मत करो। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर किसी की मंजिल अलग होती है और हर किसी का वक्त भी अलग होता है। अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दो, अपनी फिक्र उसे दे दो और खुद सुकून से जीना शुरू करो, क्योंकि जब तुम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो और अपने रब पर भरोसा कर लेते हो, तब जिंदगी आसान हो जाती है। तब हर चीज अपने आप ठीक होने लगती है और तुम्हें वो सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिलता। याद रखो, अल्लाह तुम्हें कभी भूलता नहीं। चाहे तुम उसे भूल जाओ, वो फिर भी तुम्हारा ख्याल रखता है, वो तुम्हें फिर भी संभालता है और वो तुम्हें फिर भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी मोहब्बत इंसानी मोहब्बत से कहीं ज्यादा गहरी है, कहीं ज्यादा सच्ची है। इसलिए चाहे जितनी भी दूर चले जाओ, चाहे जितनी भी गलतियां कर लो, वापस लौटने में कभी देर मत करना, क्योंकि अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। उसकी रहमत हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस एक सच्ची तौबा, एक सच्चा दिल और एक सच्चा इरादा चाहिए। और जब तुम सच्चे दिल से लौटते हो तो वो तुम्हें वैसे ही अपना लेता है जैसे तुम कभी दूर गए ही नहीं। वो तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देता है, तुम्हारे दिल को सुकून देता है और तुम्हारी जिंदगी को एक नई शुरुआत देता है। यही है अल्लाह की रहमत, यही है उसकी मोहब्बत और यही है वो सबसे बड़ा सच जिसे समझने वाला कभी गुमराह नहीं होता, कभी नहीं। और जब बंदा अपने रब की इस रहमत को महसूस करने लगता है, तब उसके अंदर एक नई रोशनी पैदा होती है, एक ऐसा नूर जो उसके दिल के हर अंधेरे को मिटाने लगता है। अब वो पहले जैसा नहीं रहता, उसकी सोच, उसका नजरिया, उसकी बातें, सब कुछ बदलने लगता है, क्योंकि अब वो सिर्फ दुनिया को नहीं देखता, अब वो हर चीज में अपने रब की निशानियां देखने लगता है।
हवा का चलना, बारिश का गिरना, सूरज का उगना, हर छोटी बड़ी चीज उसे अल्लाह की याद दिलाने लगती है। अल्लाह अपने बंदों को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एहसास से समझाता है। जब तुम्हारा दिल अचानक किसी चीज से हटने लगे, जब किसी गलत काम के बाद अंदर से बेचैनी होने लगे, जब कोई रास्ता सही नहीं लगने लगे, तो समझ लो कि ये तुम्हारे रब का इशारा है। वो तुम्हें रोक रहा है, तुम्हें बचा रहा है, क्योंकि अगर वो तुम्हें छोड़ देता तो तुम्हें ये एहसास भी नहीं होता। कई बार इंसान यह सोचता है कि वो अकेला है, कोई उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन सच्चाई ये है कि उस वक्त अल्लाह सबसे ज्यादा उसके करीब होता है। वो उसके दिल की आवाज सुन रहा होता है, वो उसके दर्द को समझ रहा होता है और वो सही समय पर उसे राहत देने की तैयारी कर रहा होता है। बस इंसान को सब्र करना होता है और अपने रब पर भरोसा रखना होता है। अल्लाह का तरीका बहुत खास होता है। वो तुम्हें वहीं ले जाता है जहां तुम्हारे लिए भलाई हो, भले ही तुम उस वक्त उसे समझ ना पाओ। कभी वो तुम्हें किसी इंसान से दूर कर देता है, कभी किसी मौके से, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नुकसान हो गया। लेकिन कुछ वक्त बाद तुम्हें खुद समझ आ जाता है कि वो फैसला तुम्हारे लिए कितना सही था। जब इंसान हर चीज को अल्लाह की मर्जी मान लेता है, तब उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। वो हर हाल में खुश रहना सीख जाता है, क्योंकि अब वो जानता है कि जो हो रहा है वो उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके हक में हो रहा है। और यही सोच इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। अल्लाह अपने बंदों से चाहता है कि वो कभी भी उम्मीद ना छोड़ें, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, क्योंकि जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है तो वो खुद को कमजोर बना देता है। लेकिन जब वो उम्मीद बनाए रखता है तो वो हर मुश्किल का सामना कर सकता है, क्योंकि उम्मीद ही वो ताकत है जो इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो थोड़ा रुक कर सोचो, क्या तुम अपने रब के करीब हो? क्या तुमने उससे सच्चे दिल से बात की है? क्या तुमने अपनी गलतियों को माना है? क्योंकि कई बार हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर हालात को दोष देने लगते हैं, जबकि असली जरूरत खुद को सुधारने की होती है। अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वो कभी भी अपने बंदों को मना नहीं करता, बस जरूरत है सच्चे दिल से उसके पास जाने की। जब तुम सच्चे दिल से उसे पुकारते हो तो वो जरूर जवाब देता है, कभी तुरंत, कभी थोड़ा वक्त लेकर, लेकिन वो तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। और जब उसकी रहमत तुम पर बरसती है तो वो सिर्फ तुम्हारी परेशानी दूर नहीं करती, बल्कि तुम्हें एक नई जिंदगी देती है, एक नई सोच देती है, एक नई शुरुआत देती है। और यही सबसे बड़ी नेमत है। इसलिए अपने दिल को कभी बंद मत करो, उसे जिंदा रखो, उसमें अपने रब की याद को जिंदा रखो, क्योंकि जब दिल जिंदा होता है तो इंसान कभी गुमराह नहीं होता। वो हमेशा सही रास्ते पर चलता है और हमेशा अपने रब के करीब रहता है। यही असली कामयाबी है, यही असली सुकून है, और यही वो रास्ता है जो हर बंदे को अपनाना चाहिए, क्योंकि इस रास्ते पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। उसके साथ हमेशा उसका रब होता है, हर कदम पर, हर सांस के साथ, हमेशा। और जब बंदा इस सच्चाई को पूरी तरह अपना लेता है, तब उसकी जिंदगी में एक गहरा बदलाव आता है। अब वो हर फैसले से पहले अपने रब को याद करता है, हर कदम सोच समझ कर रखता है, क्योंकि उसे ये एहसास हो चुका होता है कि उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि एक अमानत है जिसे उसे सही तरीके से जीना है। अब वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं जीता, बल्कि अपने रब की रजा के लिए जीने लगता है, और यही असली मकसद है। अल्लाह अपने बंदों को इज्जत भी देता है और आजमाता भी है। कभी वो तुम्हें ऊंचाई देता है ताकि देख सके कि तुम घमंड तो नहीं कर रहे, और कभी तुम्हें नीचे लाता है ताकि देख सके कि तुम सब्र करते हो या नहीं। हर हाल में वो तुम्हें देख रहा होता है, तुम्हारे इरादे, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे कर्म, सब कुछ उसके सामने होता है। इसलिए हर हालत में खुद को संभाल कर रखना जरूरी है, क्योंकि असली परीक्षा वही होती है जब हालात बदलते हैं। जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है, तब वो अक्सर भूल जाता है कि उसे ये सब किसने दिया।
वो अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जिस दिन अल्लाह चाहे वो सब कुछ वापस भी ले सकता है। इसलिए हर नेमत पर शुक्र अदा करना जरूरी है, ताकि वो नेमत बरकरार रहे और उसमें बरकत बनी रहे। अल्लाह अपने बंदों को कभी बेवजह नहीं रुलाता। हर आंसू की एक वजह होती है, हर दर्द के पीछे एक मकसद होता है, और हर मुश्किल के पीछे एक राहत छुपी होती है। लेकिन इंसान उस वक्त सिर्फ दर्द को देखता है, वो ये नहीं समझ पाता कि इसके बाद क्या मिलने वाला है। इसीलिए जरूरी है कि वो अपने रब पर भरोसा रखे, क्योंकि वही जानता है कि कब क्या देना है। अगर तुम्हारी जिंदगी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, अगर हर काम में मुश्किल आ रही है, तो इसे सिर्फ परेशानी मत समझो, इसे एक इशारा समझो। शायद अल्लाह तुम्हें किसी गलत रास्ते से रोक रहा है, या शायद वो तुम्हें और बेहतर चीज के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए हर चीज को नकारात्मक नजर से मत देखो, अपने नजरिए को बदलो, और हर हाल में अपने रब की हिकमत को समझने की कोशिश करो। अल्लाह अपने बंदों को सिर्फ रास्ता दिखाता है, चलना उन्हें खुद पड़ता है। वो तुम्हें समझाता है, लेकिन फैसला तुम्हें लेना होता है। इसलिए अपने फैसलों को हल्के में मत लो, हर कदम सोच समझ कर उठाओ, क्योंकि हर कदम तुम्हें या तो तुम्हारे रब के करीब ले जाएगा या तुमसे दूर कर देगा। जब इंसान अपने रब के करीब होता है तो उसे किसी चीज का डर नहीं होता, ना भविष्य का, ना लोगों का, क्योंकि उसे पता होता है कि जो कुछ होगा वो उसके हक में होगा, और यही यकीन उसे हर हाल में मजबूत बनाए रखता है। इसलिए अपने दिल को हमेशा जिंदा रखो, उसमें अपने रब की याद को बसाए रखो, क्योंकि जब दिल में अल्लाह होता है तो जिंदगी में सुकून होता है, और जब सुकून होता है तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। और आखिर में यही समझ लो कि अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो हर वक्त उनके साथ होता है। बस फर्क इतना है कि कोई उसे महसूस कर लेता है और कोई उसे नजरअंदाज कर देता है। इसीलिए कोशिश करो कि तुम उन लोगों में शामिल हो जाओ जो उसे महसूस करते हैं, जो उसकी बातों को समझते हैं, और जो हर हाल में उसके करीब रहते हैं, क्योंकि यही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है, यही असली कामयाबी है, और यही वो रास्ता है जो तुम्हें हर अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ ले जाएगा, हमेशा के लिए। और जब बंदा इस रास्ते पर लगातार चलता रहता है, तब उसके अंदर एक गहरी समझ पैदा होने लगती है। अब वो हर घटना को सिर्फ एक घटना नहीं मानता, बल्कि एक सीख के रूप में देखता है। उसे समझ आने लगता है कि जिंदगी में जो भी हो रहा है वो उसे कहीं ना कहीं बेहतर बनाने के लिए हो रहा है। अब वो शिकायत कम करता है और शुक्र ज्यादा करता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका होता है कि हर चीज में उसके रब की मर्जी शामिल है। अल्लाह अपने बंदों को कभी भी बिना वजह इंतजार नहीं करवाता। हर इंतजार के पीछे एक तैयारी होती है। वो तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम्हें मिलने वाली है, क्योंकि अगर तुम तैयार नहीं हो तो नेमत भी बोझ बन सकती है। इसलिए जब जिंदगी में देरी हो तो उसे सजा मत समझो, उसे तैयारी समझो, एक ऐसा वक्त जिसमें तुम खुद को बेहतर बना सकते हो, अपने ईमान को मजबूत कर सकते हो, और अपने इरादों को साफ कर सकते हो। कभी कभी अल्लाह तुम्हें ऐसे हालात में डाल देता है जहां तुम्हें खुद से लड़ना पड़ता है, तुम्हें अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है, और यही सबसे मुश्किल जंग होती है, क्योंकि ये जंग बाहर की नहीं, अंदर की होती है। लेकिन जो इंसान इस जंग को जीत लेता है वो जिंदगी की हर जंग जीत सकता है, क्योंकि उसने खुद को जीत लिया होता है। अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, बल्कि बुरे वक्त में भी उसका शुक्र अदा करे, क्योंकि असली ईमान वही होता है जो मुश्किलों में भी कायम रहे। जब सब कुछ ठीक हो तब शुक्र करना आसान होता है, लेकिन जब हालात खराब हों और तब भी दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकले, वही असली ताकत है, वही असली यकीन है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बार बार गिर रहे हो, बार बार गलती कर रहे हो, तो निराश मत हो, क्योंकि अल्लाह बार बार माफ करने वाला है। वो तुम्हारी कोशिश को देखता है, वो तुम्हारे इरादे को देखता है। अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश कर रहे हो तो वो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। बस तुम्हें हार नहीं माननी है,
बार बार उठना है और आगे बढ़ते रहना है। अल्लाह अपने बंदों को ऐसे लोगों से भी मिलाता है जो उनके लिए सबक बनते हैं। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में आते हैं और तुम्हें खुशी देते हैं, और कुछ लोग तुम्हें दर्द देते हैं, लेकिन दोनों ही जरूरी हैं, क्योंकि खुशी तुम्हें सुकून देती है और दर्द तुम्हें सिखाता है। और जो इंसान सीखता रहता है वो कभी हारता नहीं। जब इंसान हर चीज को अल्लाह की तरफ से मान लेता है तब उसका दिल हल्का हो जाता है। वो फिक्र करना छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि जो होना है वो होकर रहेगा, और जो उसके लिए लिखा गया है वो उसे जरूर मिलेगा, और जो नहीं लिखा वो लाख कोशिश के बाद भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी फिक्र को अपने रब के हवाले कर दो, अपनी परेशानियों को उसके सामने रख दो और खुद को उसके फैसलों पर छोड़ दो, क्योंकि जब तुम खुद को उसके हवाले कर देते हो तब वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देता। वो हर कदम पर तुम्हें संभालता है, हर मोड़ पर तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। यही वो सुकून है जिसकी तलाश हर इंसान करता है, लेकिन हर किसी को नहीं मिलता, क्योंकि हर कोई उस रास्ते पर नहीं चलता जो इस सुकून तक ले जाता है। इसीलिए अगर तुम इस रास्ते को पहचान चुके हो तो इसे छोड़ना मत, इसे पकड़ कर रखो, क्योंकि यही तुम्हें उस मंजिल तक ले जाएगा जहां ना कोई डर होगा, ना कोई दुख, सिर्फ सुकून होगा और अपने रब का साथ होगा हमेशा। जब इंसान अपनी जिंदगी में उलझ जाता है, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, जब दिल बेचैन हो जाता है और दिमाग सवालों से भर जाता है, तब एक आवाज आती है, एक खामोश पुकार जो कहती है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। यह आवाज किसी इंसान की नहीं होती, यह आवाज होती है अल्लाह की, जो अपने बंदों को इशारों में समझाता है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा। हर दर्द, हर परेशानी, हर रुकावट के पीछे एक पैगाम छुपा होता है, लेकिन हम अक्सर उस पैगाम को समझ नहीं पाते। हम बस शिकायत करते रहते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि शायद अल्लाह हमें किसी बड़ी मुसीबत से बचा रहा है या हमें किसी बड़े मकसद की तरफ ले जा रहा है। जब तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए उससे बेहतर कुछ लिख रखा है। जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो समझ लेना कि वो रिश्ता तुम्हारे लिए सही नहीं था। जब तुम्हें हर तरफ से नाकामी मिलती है तो ये भी एक इशारा है कि तुम्हें अपने रास्ते बदलने की जरूरत है, अपने इरादे मजबूत करने की जरूरत है, और सबसे जरूरी अपने रब के करीब जाने की जरूरत है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, लेकिन वो कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द, हर दुआ वो सब देख रहा है, सुन रहा है, और सही वक्त पर वो तुम्हें उसका जवाब देगा। लेकिन उस वक्त जब तुम सबसे ज्यादा मजबूत हो जाओगे। कभी कभी अल्लाह तुम्हें गिराता है ताकि तुम सीख सको कि उठना कैसे है। कभी तुम्हें अंधेरे में डालता है ताकि तुम रोशनी की कीमत समझ सको, और कभी तुम्हें सब कुछ छीनकर यह सिखाता है कि असली सहारा सिर्फ वही है। आज अगर तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह तुमसे नाराज है, बल्कि इसका मतलब ये हो सकता है कि वो तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। वो चाहता है कि तुम उससे बात करो, उसे रो, उससे अपनी हर बात कहो, क्योंकि जब तुम अल्लाह से जुड़ जाते हो तो फिर दुनिया की कोई परेशानी तुम्हें तोड़ नहीं सकती। याद रखो, अल्लाह कभी गलत फैसला नहीं करता। जो भी होता है तुम्हारे हक में होता है। बस तुम्हें उस पर यकीन रखना है, सब्र रखना है और अपने दिल को साफ रखना है। तुम्हारी हर परेशानी एक कहानी है और उस कहानी का अंत हमेशा खूबसूरत होता है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखते हो तो आज से शिकायत करना छोड़ दो और शुक्र करना शुरू कर दो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो भी किसी के लिए ख्वाब है, और जो तुम्हारे पास नहीं है वो शायद तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। अल्लाह तुम्हें गिराकर उठाना चाहता है, तुम्हें तोड़कर मजबूत बनाना चाहता है और तुम्हें रुलाकर हंसाना चाहता है। बस तुम एक काम करो, अपने रब से रिश्ता मजबूत कर लो, बाकी सब वो खुद संभाल लेगा। और याद रखना, जब सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे तब भी एक होगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, वो है अल्लाह। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी।
जब इंसान इस हकीकत को समझ लेता है कि उसकी जिंदगी में होने वाला हर छोटा बड़ा वाकया सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक तयशुदा फैसला है, तब उसके अंदर एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। वो समझने लगता है कि हर तकलीफ में भी एक रहमत छुपी होती है, हर देरी में भी एक भलाई होती है और हर खोने में भी कुछ पाने का इशारा होता है। अल्लाह अपने बंदों को कभी बिना वजह नहीं आजमाता। वो हर उस दिल को देखता है जो टूट रहा होता है, हर उस आंख को देखता है जो रो रही होती है और हर उस जुबान को सुनता है जो खामोशी में भी उसे पुकार रही होती है। तुम चाहे कितनी भी भीड़ में क्यों ना खड़े हो, अगर तुम्हारा दिल अल्लाह से जुड़ा है तो तुम कभी अकेले नहीं हो सकते। कभी कभी इंसान अपने हालात से इतना परेशान हो जाता है कि उसे लगता है अब सब खत्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन वहीं से असल शुरुआत होती है, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह से टूट जाता है तब वो सिर्फ अपने रब को याद करता है और यही वो पल होता है जब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। वो तुम्हारे दिल की आवाज को सुनता है, तुम्हारी खामोशी को समझता है और तुम्हारे दर्द को बिना बताए जान लेता है। जो चीज तुम्हें आज रुला रही है वही चीज कल तुम्हारी ताकत बनेगी, बस तुम्हें सब्र करना है। सब्र सिर्फ इंतजार का नाम नहीं है, सब्र का मतलब है भरोसा रखना कि जो हो रहा है वो बेहतर के लिए हो रहा है, चाहे अभी तुम्हें समझ ना आ रहा हो। अल्लाह की प्लानिंग इंसान की सोच से कहीं बड़ी होती है। हम सिर्फ आज देखते हैं लेकिन वो हमारा कल भी देखता है। इसलिए जब तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होती तो मायूस मत होना, बल्कि ये सोचो कि शायद अल्लाह तुम्हें उससे भी बेहतर देने वाला है, या फिर वो तुम्हें किसी ऐसे नुकसान से बचा रहा है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हर बार जो तुम चाहते हो वो मिल जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे लिए सही है वो जरूर मिलेगा, ये अल्लाह का वादा है। कभी अपने आप